हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या होता है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया कि स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड यूनियन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर एंड यूनियन दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, बट दोनों का जो स्टोरेज पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखेंगे कि स्ट्रक्ट क्या होता है, और राइट हैंड साइड पर हम देखेंगे यूनियन कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसका नेम है नंबर, एंड इस स्ट्रक्चर में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप दैट इज ए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप दैट इज बी, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप जो कि है सी। ठीक है, और हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल स्ट्रक्चर को यहाँ क्लोज करने से पहले भी बना सकते हैं। तो मैंने नंबर स्ट्रक्चर टाइप एक वेरिएबल क्रिएट किया n, और n वेरिएबल के पास ये तीन मेंबर्स होंगे जिनमें हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, जब n को मेमोरी अलोकेट होगी तो स्ट्रक्चर के केस में इन तीनों को सेपरेट मेमोरी मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को 2 बाइट्स मेमोरी मिलती है, फ्लोट को 4 बाइट्स एंड कैरेक्टर को 1 बाइट। तो 2 बाइट फॉर ए, 4 बाइट फॉर बी एंड 1 बाइट फॉर सी। तो तीनों को अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स अलोकेट हुए, और इन तीनों को एक्सेस करने के लिए हमें एक ही नेम यूज करना होगा n। तो इन केस ऑफ स्ट्रक्चर जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो एक ही टाइम पर जितने भी मेंबर्स हैं सबको अलग अलग मेमोरी मिल जाएगी। तो अगर आपको a वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है तो आप लिख सकते हैं n डॉट ए, सपोज 50, तो 50 इस ब्लॉक में चला गया। अगर आपने लिखा n डॉट बी इक्वल्स टू 1.5, तो 1.5 इस ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो इट मींस a अपनी खुद की मेमोरी में वैल्यू स्टोर करेगा, b अपनी में और c अपनी में, तो कहीं पर भी डेटा लॉस नहीं होगा। बट इन केस आपको एक टाइम पर a में वैल्यू स्टोर करनी थी, दूसरे टाइम पर आपको b में वैल्यू स्टोर करनी थी, तो जब हम a वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो b और c काम में नहीं आ रहे हैं। जब हम b वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो a और c काम में नहीं आ रहे हैं, और c वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो a और b काम नहीं आ रहे हैं। तो उस केस में हम स्ट्रक्चर को यूज ना करके क्या प्रेफर करेंगे, यूनियन। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में तीनों को अलग अलग मेमोरी ब्लॉक मिले। अगर हम एक ही ब्लॉक को यूज कर रहे हैं तो दो ब्लॉक्स आइडल हैं जो कि यूज नहीं हो पा रहे हैं। तो यूनियन क्या करता है, तीनों मेंबर्स को अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड ना करके एक कॉमन ब्लॉक अलोकेट करेगा जो कि इन तीनों ए बी सी वेरिएबल्स के थ्रू शेयर होगा। तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो यूनियन भी एक कीवर्ड है सिमिलर टू स्ट्रक्ट। तो जैसे हमने यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया, सिमिलरली यहाँ यूनियन कीवर्ड। देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एज इट इज तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंट ए, float b and character c, and similar to structure I am also declaring a variable n for this union। तो यूनियन के पास भी एक वेरिएबल है n। तो अब यूनियन में होगा क्या कि तीनों मेंबर्स को अलग अलग मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, यूनियन आइडेंटिफाई करेगा कि इन तीनों वेरिएबल्स में से ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसको सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो वो है फ्लोट। तो कंपाइलर क्या करेगा कि फ्लोट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करेगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा वाले मेंबर को मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो जो कम साइज है वो उसमें फिट हो सकता है। अगर हम कम साइज वाली मेमोरी एलोकेट करेंगे तो ज्यादा साइज उसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टोटल 4 बाइट्स एलोकेट होंगे। इस लोकेशन का नेम होगा ए। एक ही लोकेशन है, यहां 3 लोकेशन थी, यहां पर एक ही लोकेशन है। अब इस लोकेशन को यूज करने के लिए अगर आपको a वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है तो वो भी इसमें स्टोर होगा, अगर आपको b वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है तो वो भी इसमें स्टोर होगा। ठीक है, बट जब आप a में डेटा स्टोर करेंगे तो b और c का डेटा इरेज हो जाएगा। जब आप b वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे तो a या c में कुछ भी था तो वो इरेज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इन तीनों मेंबर्स में से एक टाइम पर किसी एक को ही वैल्यू असाइन करें तो उस केस में प्रेफर करेंगे यूनियन, ताकि अपनी मेमोरी भी सेव हो जाए
और हम एक ही वेरिएबल के थ्रू अलग अलग टाइप के मेंबर्स को मैनेज भी कर पाए, ठीक है। बट अगर आपको एक टाइम पर तीनों मेंबर्स में वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप यूनियन के प्लेस पर क्या प्रेफर करेंगे? स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेमोरी सेव करने के पॉइंट से यूनियन इज बेटर, बट एक ही टाइम पर सारे मेंबर्स को वैल्यू स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर इज बेटर। तो आप यहां कह सकते हैं कि A, B and C all three will share this memory so that we can save our memory because we are storing one member at a particular time, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो मेमोरी एलोकेशन के अलावा बाकी सारी चीजें तीनों में सेम होती हैं। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस किया, सिमिलरली आप लिख सकते हैं n.a इक्वल्स टू 50, तो 50 यहां पर स्टोर हो जाएगा। जब हम लिखेंगे n.b इक्वल्स टू 1.5, तो 50 इरेज हो जाएगा और 1.5 यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहां 50 स्टोर्ड है, यहां 1.5, और लेट से C में भी आपने कोई और वैल्यू स्टोर की, तो तीनों अलग अलग लोकेशन पर स्टोर्ड है, बट यहां पर हम मेमोरी को रीयूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर और यूनियन में मेमोरी सेविंग का ही एक मेजर डिफरेंस होता है, अदरवाइज इनकी जो वर्किंग है वो टोटली सेम होती है। बात करते हैं टाइप डेफ कीवर्ड की। तो हमने स्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस देखा। तो हम देखते हैं कि टाइप डेफ कीवर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ ही यूज नहीं होता, इट इज अ जेनेरिक कीवर्ड जो कि हम अदर डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर के साथ यूज करने से एक एडवांटेज मिलता है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली टाइप डेफ मींस टाइप डेफिनेशन, राइट। सो जब आपको किसी भी डेटा टाइप का एक क्लोन क्रिएट करना है तब हम यूज करते हैं टाइप डेफ। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा इंट a, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं इंट डेटा टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी दूसरे आइडेंटिफायर को प्रोवाइड कर दूं। सो फॉर एग्जाम्पल कि इंट के प्लेस पर आप यूज करना चाहते हैं इंटीजर, तो आप चाहते हैं कि जो काम इंट करता है वही काम कौन करे, इंटीजर भी करे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टाइप डेफ। तो आपको क्या लिखना होगा? टाइप डेफ स्पेस इंट स्पेस इंटीजर। तो इससे क्या होगा, इंट की जो भी प्रॉपर्टीज है या जो भी पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली किसको मिल जाएंगी? इंटीजर आइडेंटिफायर को। और फिर अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो इट इज सिमिलर टू दिस, सो बोथ विल बी सेम आफ्टर राइटिंग दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंट की प्रॉपर्टीज को इंटीजर आइडेंटिफायर को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको यूज कर पा रहे हैं। अब इसी एग्जांपल को अगर स्ट्रक्चर पर अप्लाई करें तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया स्टूडेंट, उसमें मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट रोल नंबर एंड फ्लोट मार्क्स। अब जब भी मुझे वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो मुझे लिखना होता है स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। सो दिस इज नाउ डेटा टाइप जिसके थ्रू हम ये वेरिएबल क्रिएट कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट ना लिखना पड़े, इसके लिए कोई छोटा या मीनिंगफुल नेम हम प्रोवाइड कर दें जो कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट की तरह ही काम करे, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के जस्ट बाद आप लिख सकते हैं टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट एसटीडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेटा टाइप की जो प्रॉपर्टीज या पार्ट्स थी वो अब किसको मिल जाएंगी? एसटीडी। तो आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट यूज करके ही वेरिएबल नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एसटीडी एस। So this identifier is similar to struct student because we are using type def. So इस तरीके से type def एक कीवर्ड होता है जो किसी भी डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज या उसकी पार्ट्स या जो भी उसकी फंक्शनिंग होती है वो किसी एक आइडेंटिफायर को असाइन कर देता है। तो आप डेटा टाइप के प्लेस पर उस आइडेंटिफायर को भी वेरिएबल क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं।